जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इंद्राक्षी धाम से जितने भी साधक जुड़े हैं और जितने भी साधक हमें प्रतिदिन सुनते हैं, आज सबको हम बतावें, आज गायत्री जयंती है। गायत्री जयंती के मौके पर हमें विशेष प्रकार से भगवती गायत्री का जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। भगवती गायत्री के निमित्त हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गायत्री मंत्र समय समय पर अनेकों ऋषियों ने इस मंत्र के अनुष्ठान किए हैं। समय समय पर गायत्री मंत्र ने नाना भांति से सिद्धियों को प्रदत्त किया है। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र जपा, भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री मंत्र जपा, भगवान श्री राम ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। और एक समय ऐसा रहा है कि दीक्षा में गायत्री मंत्र ही दिया जाता था। अब तो खैर अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग बातें हैं। तो कहने का भाव यही है, स्कूल के प्रांगण से लेकर के बचपन की छुटपन की प्रार्थनाओं से लेकर के अंत तक हमारे षोडश संस्कारों की भी हम बात करें, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक गायत्री मंत्र का साथ हमारा बना रहता है। इसलिए ये मंत्र अलौकिक मंत्र है। वेदों में इस मंत्र की महिमा है, पुराणों में इस मंत्र की महिमा है और ऋषियों मुनियों की जिह्वा पर तो ये मंत्र की महिमा है ही है। तो आज आप लोग क्या करें, यदि आप किसी वजह से हमारा सुबह के समय कार्यक्रम नहीं देख पा रहे हैं तो संध्या के समय तो जरूर करना, भगवती गायत्री का ध्यान करना। ध्यान में जिन्हें ध्यान मंत्र आता है वो पढ़ लें, नहीं तो ऐसे ही भगवती को नमस्कार करके दंडवत प्रणाम करके, हे भगवती, हे बा, मेरे घर में आप पधारें, ध्यान करना। उसके उपरांत भगवती को धूप दीप फूल फल आदि अर्पण करके गायत्री मंत्र की 5 माला कर लेना। और गायत्री मंत्र की 5 माला के साथ साथ यदि आपके पास गायत्री चालीसा भी है तो गायत्री चालीसा भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना। परम पूज्य गुरुदेव को का जरूर ध्यान करना, क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 महापुरुषण किए हैं और इतने कठिनता के साथ गुरुदेव ने 24 महापुरुषण की हैं कि जिसमें गाय के गोबर से जो जौ निकलते थे, उन्हें पहले यव खिलाए जाते थे गौ माता को। जो यव निकलते थे उनसे उनका आटा बना करके 1 रोटी बनाई जाती थी। मात्र 1 रोटी 1 छाछ का गिलास, बस इतना ही उनका आहार रहा है 24 वर्षों तक। तो इतनी कठिन तप और तपस्या सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, भगवती गायत्री के संग संग परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करना। और जितने भी आप लोग धाम से जुड़े हुए साधक हैं या जो हमें सुनते हैं, आप हमारे कहने से गुरुदेव का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का, भगवती का ध्यान करें और भगवती को धूप दीप आदि अर्पण करके 5 माला गायत्री मंत्र की करें। यदि माला नहीं आती है तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप लोग गायत्री मंत्र ज़रूर जपें। भगवान के ध्यान करने से, उपासना करने से, साधना करने से जीवन के अनेकों कष्ट दूर होते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो जन्म जन्मांतरों के कष्टों को दूर करता। जैसे एक मैली चादर होती है, उसे अच्छे से अच्छा जब हम साबुन लगा करके धोते हैं, उसके दाग धब्बे धीरे धीरे मिट जाते हैं। ऐसे ही ये जीवन है, इसमें न जाने हमने कहाँ कहाँ जन्म लिया है, क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है, कैसे कैसे कर्म किए हैं। तो जन्म जन्मांतर के जितने भी मैल हमारे ऊपर चढ़े होते हैं, गायत्री मंत्र उन्हें धोने का काम करता है। गायत्री साधना सबसे पहले व्यक्ति के कष्टों का निवारण करती है। गायत्री साधना सबसे पहले जितने भी हमारे ऊपर मैल आवरण के चढ़े होते हैं उन्हें दूर करती है। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि पढ़ते ही मन में शीतलता उत्पन्न करता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को मोर मुकुट कहा गया है, गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा गया है। गायत्री कामधेनु है और गायत्री मंत्र को सर्वोपरि मान्यता दी गई है। इसीलिए गायत्री मंत्र हमें ज़रूर जपना चाहिए। और आज गायत्री जयंती के इस सुअवसर पर जो भी साधक अपने घर में गायत्री मंत्र जपेगा, सुनेगा, उसका निश्चित कल्याण होगा। आज के दिन गायत्री मंत्र जपते हुए अपने घर में गंगा जल के छींटे दें। भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए आप गौशाला में गौ के निमित्त भंडारा करें, श्वान के निमित्त भंडारा करें, पक्षियों के निमित्त भंडारा करें, चींटी मकोड़ा आदि के लिए आप भंडारा करें। जितना आपसे हो सकता है उतना आप करने का प्रयास करें। और देखो ना, कहने की बात, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र के दम पर स्वर्ग तक सीढ़ियाँ स्थापित करने की बात की थी। तो गायत्री मंत्र मामूली इसको मंत्र ना समझें आप, ये बहुत ही विज्ञान से भरा हुआ मंत्र है। इसलिए जिसने भी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है, गायत्री मंत्र की साधनाएं की हैं, समय समय पर उसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। हाँ,
गायत्री मंत्र करने वाला व्यक्ति स्वयं में आविष्कारक हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर 2 सितारों का नाम रखा गया है, भगवती माता जी के नाम पर, गुरुदेव के नाम पर, और परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर ही दिल्ली में मुंडका से आगे पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन का नाम पड़ा है। परम पूज्य गुरुदेव के नाम से डाक टिकट जारी किया गया है। तो कहने का मतलब गायत्री साधना का ही ये बल गुरुदेव को रहा है। तो गायत्री साधना का पूरे जीवन भर गुरुदेव ने हम सब अबोध बालकों को उपदेश दिया है। तो आज की ये संधि, आज की ये बेला आपसे चूकने ना पावे। जितना आपसे जैसे सुंदरता से बन पड़े आप करने का प्रयास जरूर करना। अभी आप में से अनेकों साधकों ने, हज़ारों की संख्या में आप साधक लोग आए भी थे इंद्राक्षी धाम में, और हज़ारों की संख्या पर घर बैठ कर के आपने गायत्री साधना की है। आप देखो कितना मन में हल्कापन आया होगा, कितना मन में सुंदर सुंदर भाव आपके जगे होंगे। तो गायत्री साधना है ही वास्तव में अनुपम, है ही वास्तव में अनूठी। गायत्री की 2 धाराएं, गायत्री और सावित्री, ईडा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी कुंडलिनी को जागृत करती है, कुंडलिनी को हमारी झकझोर करके रख देती है, झंकार देती है। उसी प्रकार से जीवन में कितने भी झंझावत आएँ, जीवन में कितने भी तूफान आएँ, जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न आएँ, लेकिन जो साधक गायत्री मंत्र पे अड़िग बना रहता है, आप माने ना माने, एक वो दिन आता है कि उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। भगवती गायत्री की ऐसी रोशनी, ऐसी कृपा उस साधक को प्राप्त होती है कि उसका जीवन प्रकाशमान बन जाता है। गायत्री की साधना करने वाले का चेहरा अपूर्व होता है, उसके ऊपर ओज तेज की अपना एक विशेष ही निखार होता है। जो भी जीवन में चाहते हों कि हम शीघ्र तरक्की करें, जीवन में चाहते हों कि हम भटके हुए मन को संवारें, जीवन में चाहते हों हम तनाव मुक्त हो जाएं, जीवन में चाहते हों कि हमारे परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाए, आप एक बार गायत्री साधना करके देखें। भागीरथ जी ने भी क्या किया, गायत्री साधना के बल पर किस प्रकार से गंगा मैया को उन्होंने गंगा मैया की साधना की, धरा पर गंगा मैया आई और किस प्रकार से उनके पुरखों का उद्धार हुआ। तो कहने का मतलब गायत्री साधना मामूली साधना नहीं है। आप लोग जो गायत्री मंत्र जपते हैं, आप मामूली साधना नहीं कर रहे हैं। बस हमें लगता है कई बार कुछ चीज़ जो जन्म बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, गायत्री मंत्र हमें वो कॉमन सी बात लगने लगती है। लेकिन आखिरकार किसी चीज़ को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस बात में कितनी बड़ी शक्ति है, इसीलिए हम उस बात को बार बार सुनते आ रहे हैं, उस मंत्र को बार बार सुनते आ रहे हैं, उस मंत्र की चर्चा हम बार बार सुनते आ रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आप गायत्री साधना से ज़रूर जुड़ना, और चाहे आप पंचाक्षरी मंत्र चलते फिरते करते रहना, लेकिन आप लोग करना ज़रूर। कल निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी पर हमने विशेषांक बना दिया है। निर्जला एकादशी विशेषांक जिन्होंने ना देखा हो वो देख लेना। कल के दिन भी गायत्री मंत्र की साधना आप लोग जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा कल के दिन भी निर्जला एकादशी की इस पावन पुण्य भरी तिथि में आप गायत्री साधना ज़्यादा से ज़्यादा करना, सावित्री साधना ज़्यादा से ज़्यादा करना। और उसके लिए हमारा विशेषांक, निर्जला एकादशी विशेषांक आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कल सुबह भी आपसे कुछ ना कुछ चर्चा रहेगी। और एक बात और बताएं, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर हम विशेष महाशक्ति की पूजा करने वाले हैं। तो जो भी साधक इस विशेष पूजन में सम्मिलित होना चाहता हो, वो भी चाहता है कि हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो, गुरु की कृपा से हमारे जीवन के कष्ट दूर हों, इस जीवन में लड़खड़ाती भंवर में जो ये नैया हिचकोले खा रही है, वो मेरी जीवन की नैया पार लग जाए। तो आप गुरु पूर्णिमा के इस विशेष पूजन में इंद्राक्षी धाम में जरूर पधारिएगा, स्वयं आइए, परिजनों को लाइएगा। और महाशक्ति हैं गुरुदेव। जब गुरुदेव का पूजन किया जाता है, गुरु का पूजन किया जाता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु महाशक्ति होते हैं। इसलिए 29 जुलाई का ये विशेष पूजन है। इसमें आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आप अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड ज़रूर कराइएगा। कितने साधक इसमें आ रहे हैं, 29 जुलाई, ध्यान रखें। दूसरी बात, आज का ये दिन बड़ा अलौकिक है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा जो पाना चाहते हो, तो आपसे जितना भी बन पड़े आप ज़रूर आज के दिन गायत्री साधना करने का प्रयास करना। आइए, जगत जननी भगवती गायत्री अनेकों रूपों में वास करती हैं। जगत जननी जगदम्बा के अनेकों स्वरूप हैं। वो कभी सावित्री के रूप में विराजती हैं, तो कभी गायत्री के रूप में विराजती हैं, कभी सरस्वती के रूप में विराजती हैं, कभी विद्यादायिनी होती हैं, तो कभी लक्ष्मी प्रदायिनी होती हैं। आइए जुड़ें माँ जगदम्बा से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा स्तारानायकशेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवाम् पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगदस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मदं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा दस्तविरासेविताम् हस्ते चक्रगराशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। गुरुदेव की शक्ति हमने अपने जीवन में देखी है। जब से गुरुदेव ने हमारी उंगली पकड़ी है, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। हमारे जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठता हमें प्राप्त होती रही। इसलिए गुरु वास्तव में जीवन के समस्त अंधकार को दूर कर देते हैं। और गुरु के साथ साथ अगर गायत्री साधना भी हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु, गायत्री और गौ और गंगा और गीता, है ना, इनको जिन्होंने भी इनका अनुसरण किया उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज गायत्री साधना आप लोगों से जितनी भी बन पड़े स्वयं करना, अपने बच्चों से गायत्री मंत्र पढ़वाना। छोटे बच्चे हैं तो कम से कम गायत्री में 24 उसकी धाराएं हैं, तो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र को ज़रूर पढ़वाना। और जितना आपसे चलते फिरते हो सके पंचाक्षरी ही मंत्र सही, ओम भूर्भुवः स्वः या पूर्ण मंत्र के रूप में आप मानसिक रूप में जप गायत्री साधना का ज़रूर करना। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।